तो तुमने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है, वीडियो का थंबनेल देख लिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में, ठीक है? और अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा या फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटर्नशिप्स करना इज अ मस्ट फॉर एवरी कॉलेज स्टूडेंट। इंटर्नशिप करने से तुम्हें रेलेवेंट स्किल्स सीखने को मिलती हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस तुम गेन कर सकते हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स तुम सीख सकते हो, कॉर्पोरेट एक्सपोजर तुम्हें मिलता है एंड काफी सारे केसेस में तुम्हें एक स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे तुम अपनी पर्सनल फाइनेंसेस देख सकते हो, जिससे तुम काफी सारी चीजें खरीद सकते हो, जिससे तुम खुद को अप स्किल कर सकते हो एंड जिसकी वजह से तुम बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सपीरियंस की वजह से ही तुम्हें आगे जाके जॉब प्रोस्पेक्ट्स में भी हेल्प मिलती है, आगे जाके प्रमोशंस भी हो सकते हैं, काफी सारे कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। ओके, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि इंटर्नशिप एप्लीकेशन से पहले तुम्हारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए एंड तुम्हें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स एंड उनके एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के बारे में। आपको ये इंटर्नशिप्स कहां मिलेंगे, आपको इस इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है एंड किसको अप्रोच करना है। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में सम डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अपना सीवी कैसे बेटर कर सकते हो एंड अप्रोचिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि जब भी तुम किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो या इंटर्नशिप ढूंढना शुरू करो, यू शुड कम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो को दोबारा से देखना, सारे स्टेप्स को एक जगह पर नोट डाउन कर लेना, किसी नोटपैड पे, किसी नोटबुक पे, एंड उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली ही अपनी एप्लीकेशन में प्रोसीड करना। ठीक है, तो फटाफट से इस वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, कमेंट में कुछ कुछ लिख दो एंड उसके बाद ये वीडियो खुद के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर लो या फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर लो एंड इस वीडियो को स्टार मार्क कर लेना, फेवरेट्स में डाल देना, बिकॉज बार बार तुम्हें इस वीडियो की जरूरत पड़ने वाली है जब भी तुम इंटर्नशिप एप्लीकेशन फिल करो। ओके, नाउ इंटर्नशिप एप्लीकेशन भरने से पहले या इंटर्नशिप ढूंढने से भी पहले तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल। ठीक है, लिंक्डइन पर जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, अकाउंट में अपनी अच्छी सी पिक्चर डालो, अकाउंट में अपने कॉलेज के बारे में बताओ, अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ, तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो इसके बारे में बताओ एंड अच्छी सी प्रोफेशनल बायो डालो। अब बायो के बारे में तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो अपने सीनियर्स के अकाउंट्स के बारे में देखो, अपने प्रोफेसर्स के अकाउंट्स को देखो, अपने एलुमनाई के अकाउंट को देखो एंड उसी हिसाब से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें बायो में क्या डालना है। ठीक है, उसके बाद अगर तुमने पहले से कोई इंटर्नशिप कर रखी है, अगर तुमने कोई कोर्स करे हैं, तुम्हारे पास उन कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीजें तुम्हें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर मेंशन करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद आप सेकेंड स्टेप पे जाओगे। सेकेंड स्टेप इज बिल्डिंग अ नेटवर्क, बिल्डिंग कनेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने सीनियर से कनेक्ट करना है। सीनियर से कनेक्ट करने के बाद आप सर्च करोगे कि आपके कॉलेज के एलुमनाइज कहां कहां प्लेस है, तो वो आपके सीनियर्स के कनेक्शंस में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एलुमनाई से कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ जरूर जरूर कनेक्ट करना है। ठीक है, कॉलेज के प्रोफेसर्स को ढूंढो, उनकी प्रोफाइल से कनेक्ट करो एंड हो सके तो एक बहुत ही पोलाइट सा मैसेज डाल दो, जस्ट स्टेटिंग हाय। ओके, प्रोफेसर से कनेक्ट करने के बाद हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 ये है कि आप लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे या फिर फॉलो करोगे इंडस्ट्री लीडर्स को। ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स कौन हो सकते हैं, अगर आप टेक में हो या फिर अगर आप सोशल साइंसेस के डोमेन से आते हो या फिर अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस के डोमेन से आते हो, तो अलग अलग कंपनीज के सीईओज, फाउंडर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप उनको फॉलो भी कर सकते हो, रेगुलरली उनके कंटेंट के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसी ब्रांड्स को फॉलो करना है एंड रेगुलरली अपडेटेड रहना है उनके बारे में जो कि आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है, आपके ही डोमेन में फंक्शनल है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आगे जॉब्स ढूंढने में, आगे इंटर्नशिप्स ढूंढने में। ठीक है, तो ये था हमारा लिंक्डइन का बेसिक पैकेज। तो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद, अपना नेटवर्क बनाने के बाद, दूसरी चीज जो आप करोगे वो है आपको रीच आउट करना है, अपने लिंक्डइन कनेक्शंस को रीच आउट करना है। पर्सनली आप उनको डीएम भेज सकते हो, पर्सनली आप उनके पोस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हो उनके पोस्ट पर एंड रेलेवेंट सजेशंस दे सकते हो, रेलेवेंट इनसाइट्स दे सकते हो। ठीक है, आपको वहां पर उनकी ईमेल आईडीज भी मिल जाएंगी कई बारी, तो आप उनको ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो अगर आपके पास कोई रेलेवेंट इनसाइट है या रेलेवेंट इनपुट है। ठीक है, अगर आप किसी प्रोफेसर की रिसर्च से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हो तो आप उसमें अपने इनपुट्स दे सकते हो, अपनी इनसाइट्स दे सकते हो, या फिर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि उन्होंने इस रिसर्च में क्या ऐसी चीजें करी हैं या फिर उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि उनके ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। तो इससे आप एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हो, इससे आप कनेक्शन स्ट्रांग बनाते हो।
ओके। अब हमने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना ली, अपने नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया, उनके साथ इंटरैक्ट कर लिया। थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप इज आपको इंटरैक्ट करना है प्रोफेसर्स के साथ एंड आपको इंटरैक्ट करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो प्रोफेसर्स के पास जनरली सारे एलुमनाइज का डेटा होता है, उनके साथ वो वेल कनेक्टेड होते हैं एंड अगर आपका कोई एलुमनाई स्टार्टअप फाउंडर है, कोई सीईओ है या फिर किसी पावरफुल पोजीशन पर है, तो वो आपकी इंटर्नशिप बहुत जल्दी एंड बहुत ही ईजिली लगवा सकते हैं। ठीक है। इनफैक्ट प्रोफेसर्स आपस में भी कनेक्टेड होते हैं, तो किसी और प्रोफेसर के पास, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर के पास अगर कोई पोजीशन आई है इंटर्नशिप की, तो वो आपके प्रोफेसर्स के साथ जरूर कम्युनिकेट करेंगे एंड इसी तरीके से आपको ये इंटर्नशिप मिल सकती है। ठीक है। तो प्रोफेसर्स के साथ जरूर कनेक्ट करना है एंड लास्टली आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के आगे जोर जोर से रेगुलरली वोकलाइज करना है दैट यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप। आपको इंटर्नशिप की जरूरत है, कहीं से भी कुछ भी पता चले प्लीज बताइएगा। ठीक है। फ्रेंड्स जनरली रेफरल प्रोवाइड करा देते हैं, फैमिली मेंबर्स आपकी सिफारिश लगा देंगे, तो आपके इंटर्नशिप लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके। अब ये तीन चीजें थी जो आपको करनी चाहिए हमेशा इंटर्नशिप एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले या फिर इंटर्नशिप ढूंढने से पहले। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटर्नशिप कितने टाइप्स की होती हैं एंड उनमें किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। राइट। नंबर वन, हम बात करेंगे गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स की। ठीक है। ये इंटर्नशिप आपके अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस निकालते हैं। अब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि आईआईटीज हो गए, आईआईसीआर हो गए, आईआईएससी हो गए, एम्स हो गए, पीजीआई हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनफैक्ट कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि एजुकेशनल नहीं है, जो कि कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ओएनजीसी आपका हो गया, एचपीसीएल हो गया। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन भी इंटर्नशिप्स निकालते हैं, आप इनके साथ भी इंटर्नशिप कर सकते हो। ठीक है। अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग लॉ फर्मिंग सोसाइटीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट ओन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, वहां पर भी आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो। अब गवर्नमेंट इंटर्नशिप होती है तीन टाइप की। ठीक है। एक होती है सीजनल इंटर्नशिप, दैट इज समर एंड विंटर इंटर्नशिप। दूसरी चीज होती है स्पेशल इंटर्नशिप, जो कि स्पेसिफिकली कुछ एक टाइम फ्रेम के विद इन आती है एंड कभी भी अनाउंस हो जाती है। ठीक है। एंड थर्ड होती है रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड इंटर्नशिप, यानी कि अगर किसी प्रोफेसर के अंडर कोई रिसर्च चल रही है एंड दे वांट टू हायर एन इंटर्न, तो वो भी इंटर्न हायर करते हैं। राइट। इन तीन मेथड से आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेटअप्स में। ओके। अब देख लेते हैं कि आप इन गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स में अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है। अलग अलग वेब पोर्टल जैसे कि इंटर्नशाला एंड अनस्टॉप पर भी कई बार ये इंटर्नशिप एडवर्टाइज हो जाती है। ठीक है। तो आपको रेगुलरली चेक करना है ऐसे पोर्टल्स को एंड वहां पर इंटर्नशिप एप्लीकेशन आप भर सकते हो। दूसरी चीज है गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स, यानी कि ये सारे कॉलेजेस की वेबसाइट, ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट को आपको रेगुलरली चेकआउट करते रहना है। वहां पर ऐसी इंटर्नशिप्स एडवर्टाइज होती है एंड वहीं पर ही आपको सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर दी जाती है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइप का स्टूडेंट होना चाहिए एंड कितने ड्यूरेशन के लिए ये इंटर्नशिप रहने वाली है। ठीक है। इनफैक्ट कई सारे प्रोफेसर्स एक काम करते हैं कि वो लिंक्डइन पे ये इंटर्नशिप एडवर्टाइज कर देते हैं एंड एक गूगल फॉर्म बना देते हैं। आप उन गूगल फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स भर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो एंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये भी तरीका है। एंड लास्ट एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड, जिसमें कई बार इंटर्नशिप बिना अनाउंस किए ही लग जाती है बच्चों की, वो मेथड है कोल्ड ईमेलिंग का। यानी कि आपको प्रोफेसर्स को या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कोल्ड ईमेल भेजने हैं। ठीक है। कोल्ड ईमेलिंग के वे भी आपकी इंटर्नशिप लग सकती है। ठीक है। तो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप के लिए बहुत जरूरी होते हैं एंड जनरली आपसे मांगे जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपका सीवी, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यानी कि एसओपी, एंड लास्टली एक डॉक्यूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आपके प्रोफेसर्स या आपके सीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, या फिर जैसे ही आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो उसी ड्यूरेशन में आपको रेडी कर लेने पड़ेंगे, ताकि आप ये इंटर्नशिप में अप्लाई कर सको। राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे यूनिक टाइप की इंटर्नशिप्स की। जी हाँ, दीज आर द स्टार्टअप इंटर्नशिप। तो आप किसी स्टार्टअप के अंडर भी इंटर्नशिप कर सकते हो एंड इस सेटअप को मैंने यूनिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इंटर्नशिप कहीं भी अनाउंस हो रही है, आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हो। इससे मेरा मतलब ये है कि आप लोग बेसिक इंटर्नशिप पोर्टल्स जैसे कि इंटर्नशाला, अनस्टॉप, वहां पर जाके भी अप्लाई कर सकते हो, वहां पर भी अनाउंस होती है इंटर्नशिप, या फिर आप इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो, वहां भी अनाउंस होती है इंटर्नशिप। इनफैक्ट कई सारे स्टार्टअप्स इंस्टाग्राम, अपने ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक पर भी ऐसी इंटर्नशिप्स एडवर्टाइज कर देते हैं, या फिर कई बार ये इंटर्नशिप सिर्फ लिंक्डइन पर अनाउंस होती है, किसी भी और प्लेटफॉर्म पर अनाउंस ही नहीं होती। तो आपको ऐसे में क्या करना है, स्टार्टअप के फाउंडर्स को, स्टार्टअप के सीईओ को एंड एचआर पर्सनल्स को हमेशा हमेशा फॉलो करना है एंड सारी जगह पर उनके पेजेस पर
कड़ी नज़र बना के रखनी है, ठीक है? इससे क्या होगा, जैसे ही अपडेट आएगी वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अब टाइम आ गया है इस स्टार्टअप में एप्लीकेशन भेजने का, ओके? अब कहाँ-कहाँ एप्लीकेशन भेजोगे, कैसे-कैसे भेजोगे? तो आप लिंक्डइन पर स्टार्टअप के सीईओ को, स्टार्टअप के फाउंडर को या फिर एचआर वाले लोगों को मैसेज भेज सकते हो दैट आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप, या फिर इफ दे हैव ऑलरेडी एडवर्टाइज्ड एन इंटर्नशिप तो आप उनको बता सकते हो कि आपने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है मैं उसमें फिट बैठता हूँ और मैं इस इंटर्नशिप में अप्लाई करना चाहता हूँ। सेकंड थिंग, आप उनको सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हो। अगर उन्होंने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर या फिर लेट्स से इंस्टाग्राम पर इंटर्नशिप अनाउंस करी है तो आप उनको वहां पर डीएम कर सकते हो कि यार मैंने आपका पेज देखा, आपने इंटर्नशिप अनाउंस करी है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। या फिर आप उनको पर्सनली रीच आउट कर सकते हो। अब स्टार्टअप वाले लोग पर्सनली तो ऐसे नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे कॉलेज के इवेंट्स में। स्टार्टअप फाउंडर्स जनरली कॉलेज के इवेंट्स अटेंड करते हैं, अलग-अलग सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, स्टार्टअप मीट्स अटेंड करते हैं। वहाँ पर आपको फाउंडर्स मिल सकते हैं, सीईओज मिल सकते हैं। उनसे पर्सनल एनेक्डोट शेयर करो अपने, उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। उनको बताओ कि यू आर परफेक्ट फॉर द कंपनी एंड क्यों उन्हें आपको हायर करना चाहिए एज एन इंटर्न। तो ऐसे भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है स्टार्टअप्स में। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप कहीं भी लग सकती है। वो तुम्हारे कॉलेज में बैठे-बैठे भी लग सकती है, वो किसी हैकेथॉन में भी लग सकती है, वो ट्रेन में तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे बगल में फाउंडर बैठा है, उससे बातचीत करने पे भी लग सकती है, या फिर अगर तुम किसी दूध की दुकान पर गए हो, वहाँ पर वो फाउंडर पनीर खरीद रहा है ना, वहाँ पर भी तुम्हारी स्टार्टअप इंटर्नशिप लग सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनजीओज में इंटर्नशिप के बारे में, ठीक है? अलग-अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इंटर्न हायर करते हैं, इंटर्नशिप एडवर्टाइज करते हैं एंड बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी इंटर्नशिप्स करते हैं। इनफैक्ट कई सारे स्टूडेंट्स जो कि ग्लोबली अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करते हैं फॉर मास्टर्स, फॉर पीएचडी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एनजीओज में काम करना इज इक्वल टू कम्युनिटी वर्किंग आवर्स, इज इक्वल टू सोशल वर्क। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी किसी एनजीओ के साथ इंटर्नशिप कर सकते हो। तो एनजीओ में इंटर्नशिप करने के बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहली चीज, आप एनजीओ की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहो। आपको देखना है कि क्या उन्होंने कोई इंटर्नशिप अनाउंस करी है। आप उनके पेज को लिंक्डइन पे फॉलो करो, आप उनके पेज को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो करो, ठीक है? वो वहां पर भी इंटर्नशिप एडवर्टाइज करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर एन इंटर्नशिप इन एन एनजीओ इज कि आप उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पीओसी पर्सन को आइडेंटिफाई करो, ठीक है? उनके साथ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो अच्छी पोजीशंस पर हैं उस एनजीओ में, उनको अप्रोच करो। उनको अप्रोच करने के बाद आप उनको बताओगे आपको उस एनजीओ के साथ इंटर्नशिप करनी है एंड इफ दे कुड हेल्प यू दे वुड डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि एनजीओज को हमेशा हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत होती है, ठीक है? लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वंस, जिसके लिए हम अपने कॉलेज टाइम में तड़पे, तुम्हारे सीनियर्स तड़पे, उसके बाद तुम भी तड़प रहे हो, आने वाली जनरेशंस भी तड़पेंगी, द कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स, ठीक है? अब कॉर्पोरेट सेटअप आपका बिग 5 सेटअप हो सकता है जिसमें बड़ी-बड़ी कंपनीज आती हैं, या फिर आपके स्मॉल कॉर्पोरेट सेटअप्स हो सकते हैं जिसमें लोकल कंपनीज आती हैं, सेमी ग्लोबल ब्रांड्स आती हैं, ठीक है? अब इन ब्रांड्स में, इन कॉर्पोरेशंस में इंटर्नशिप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अब ये लोग अपनी वेबसाइट्स पे भी इंटर्नशिप निकाल सकते हैं, ये लोग अपने लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप निकाल सकते हैं एंड ये लोग इंटर्न शाला एंड अनस्टॉप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर भी अपनी इंटर्नशिप एडवर्टाइज करते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, काफी बारी 70% ऑफ द टाइम्स ऐसी इंटर्नशिप्स एडवर्टाइज ही नहीं की जाती। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इंटर्न्स हायर हो जाते हैं, पूरी प्रोसीजर हो जाती है, बट कभी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं आया, लोगों को पता ही नहीं चला कि इंटर्नशिप कब निकली, इंटर्नशिप कब लग गई बंदे की। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेप कि कैसे आप एक हिडन इंटर्नशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड आपको वो इंटर्नशिप मिल सकती है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी इस वीडियो में। तो फटाफट से जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, उस वीडियो को कंप्लीट देखो। कहीं पर भी डाउट आए तो वहां कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, नोट्स जरूर लेना बिकॉज बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है? अब बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सेटअप मैं आपको समझा देता हूं। आपको उनके वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट के बाद वो आपको लैंडिंग पेज पे ले जाएंगे। लैंडिंग पेज पे आपको पूरा एप्लीकेशन भरनी है, उस एप्लीकेशन में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू क्लिक रजिस्टर। तो उसे आप इस इंटर्नशिप के लिए रजिस्टर कर लोगे। अगर आप सेलेक्ट हुए हो तो वो आपको ईमेल के थ्रू रीच आउट करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि वो गूगल फॉर्म भी भरवा सकते हैं आपसे। अब गूगल फॉर्म में भी आपको सेम चीज करनी है, अपनी डिटेल्स भरनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, या फिर आप उनको कोल्ड ईमेल्स के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हो। अब जनरली ऐसे में क्या होता है कि सीईओ के पास दिन के 1000 से भी ज्यादा कोल्ड ईमेल्स आते हैं। हम खुद एक स्टार्टअप चला रहे हैं, हमें पता है दिन के 50 से ज्यादा कोल्ड ईमेल्स आते हैं हमारे पास। बट ऐसे में तुमको क्या करना है, स्मार्ट खेलना है। तुम्हें क्या करना है, उनके ब्रांच हेड को तुम ईमेल कर सकते हो, उनके किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को तुम कोल्ड ईमेल लिख सकते हो, या फिर सीधा एक एचआर पर्सनल को कोल्ड ईमेल डाल सकते हो कि यार मैंने तेरे दिमाग में ये बात डाल दी कि मुझे चाहिए इंटर्नशिप, एंड तुम्हें वो इंटर्नशिप मिल सकती है। बट ऐसे मत लिखना जैसे मैंने बोला है, पोलाइटली लिखना, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना, ठीक है?
तो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप के लिए किस-किस को रीच आउट करना है, मैंने जैसे आपको बताया ब्रांच हेड को आप रीच आउट कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को आप रीच आउट कर सकते हो, एचआर पर्सनल्स को रीच आउट कर सकते हो या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड या फ्रेंड का फ्रेंड या फिर फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड या उसका रिश्तेदार वहाँ काम करता है, तो आप उनसे रेफरल माँग सकते हो। रेफरल्स आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट और इंटर्नशिप के लिए तो ऑफिशियल रेफरल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको सिर्फ एक सिफारिश लगानी होती है, ठीक है? तो वो आपकी सिफारिश लगा सकते हैं एंड इससे आपको एक कॉर्पोरेट इंटर्नशिप मिल सकती है। तो यू नीड टू पुट ऑल द पॉइंट्स इन योर फेवर। इसका मतलब ये है कि आप जिस-जिसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे। आप जिस-जिसको रीच आउट कर सकते हो, आप उसको रीच आउट करोगे। आप जितने ईमेल लिख सकते हो, आप उतने ईमेल लिखोगे बिकॉज़ गेटिंग अ कॉर्पोरेट इंटर्नशिप इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ वर्थ इट। एंड ऑल्सो आजकल ना एक और ट्रेंड है, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप ऐसे नहीं मिल रही है बच्चों को। कई सारे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन चैलेंजेस निकाल रहे हैं। अब ये इंटर्नशिप चैलेंजेस के नाम से फेमस है एंड सबसे ज्यादा नोटोरियस है इस चीज के लिए नेस्ले ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? हर साल हर कुछ महीनों में ये लोग एक इंटर्नशिप चैलेंज निकाल देते हैं। अब उस चैलेंज में बच्चों को अलग अलग गेम्स खेलने पड़ सकते हैं, उस चैलेंज में बच्चों को अलग अलग इवेंट्स अटेंड करने पड़ सकते हैं, ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं एंड उस चैलेंज में आपको अलग अलग टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं जिससे वो आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। इनफैक्ट एक लास्ट छोटा सा इंटरव्यू राउंड भी कर सकते हैं वो आपको इसी चैलेंज के अंदर, ठीक है? तो ऐसे चैलेंजेस में हमेशा पार्टिसिपेट करना है एंड उनको एंथुसियास्टिकली कंप्लीट करना है। यू नेवर नो कब आपकी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप लग जाए ऐसे चैलेंजेस से। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, यानी कि डूज एंड डोंट्स। ऐसी क्या मिस्टेक्स आप अपने एप्लीकेशंस में कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन पहुंच ही नहीं रही एंड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना सीवी ठीक करना है। सीवी में आप लोगों को अपना ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन या फिर करियर ऑब्जेक्टिव्स वाला सेक्शन 1 से 2 लाइन में खत्म करना है। मैं तो रिकमेंड करूंगा उड़ा दो सीवी से, बट अगर आपको रखना है तो रख सकते हो, बट बहुत छोटा रखना है। अपने सारे स्किल्स को मेंशन करना है। स्किल्स का सेक्शन सबसे बड़ा होना चाहिए एंड अपने एक-एक स्किल को आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद अगर आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस है या फिर प्रायर सर्टिफिकेशंस है, वो सारी चीजें आपको अपने सीवी में मेंशन करनी है। सीवी में ये चीजें मेंशन करने के बाद आप बताओगे कि आपने अपने हर एक एक्सपीरियंसेस में क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया है एंड आपकी वजह से वो चीज कैसे बेटर बनी है, ठीक है? इसमें आप बहुत सारे एक्शन वर्ड्स यूज कर सकते हो, एफर्मेशंस यूज कर सकते हो एंड हो सके तो आप न्यूमेरिकल डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हो कि आपने कम से कम 50,000 लोगों का, ऑडियंस मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया था, या फिर आप ये बता सकते हो कि आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए कम से कम 2000 प्लस लीड्स जनरेट करी थी। ऐसी चीजें आप बता सकते हो जिससे आपके इंटरव्यूअर को या फिर आपके एचआर पर्सनल को पता चल जाता है कि यार इस बंदे में दम है, ठीक है? सेकंड चीज, आपको सीवी में क्या ऐड नहीं करना है। आपको अपनी सीवी में हॉबीज ऐड नहीं करनी है। मैं अगर कोई एचआर हूं या मैं अगर कोई फाउंडर हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सिंगिंग पसंद है, तुम्हें डांसिंग पसंद है, तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है। मुझे क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन का? या फिर अगर तुमने अपनी सीवी में ऐसी चीजें ऐड करी हैं, सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर दी हैं, दैट यू आर हार्ड वर्किंग, दैट यू आर ट्रस्टवर्दी। अरे यार, हार्ड वर्किंग हो, ट्रस्टवर्दी हो तो ये चीजें अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दिखाओ मुझे। मुझे बताओ मत कि तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम ट्रस्टवर्दी हो, ओके? तो ये चीजें सॉफ्ट स्किल्स एंड हॉबीज वाले सेक्शन प्लीज अपने सीवी में ऐड मत करना। इनफैक्ट तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी अपनी सीवी से हटा सकते हो, उस चीज की भी जरूरत नहीं होती है सीवी में। सेकेंड थिंग, अपनी एप्लीकेशंस ठीक करो। जिस फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसी फॉर्मेट में अटैच करना है। वर्ड फॉर्मेट में मांगा है, वर्ड फॉर्मेट में अटैच करोगे। पीडीएफ में मांगा है, पीडीएफ में अटैच करोगे। उल्टे सीधे फॉर्मेट अटैच करोगे, तुम्हारा पहले ही रिजेक्शन आ जाएगा एंड कई बार तो तुमको पता भी नहीं चलेगा कि तुम रिजेक्ट हो चुके हो। नंबर 3, एआई जनरेटेड ईमेल्स, एआई जनरेटेड एप्लीकेशंस, एआई जनरेटेड सीवीज प्लीज मत भेजना। साफ साफ पता चल जाता है। नंबर 4 एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कई सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, हमारे साथ भी ये मिस्टेक हो चुकी है। हमने भी ये मिस्टेक करी थी अपने लाइफ टाइम में, इसलिए पहले ही बता रहा हूं। 2 बारी एटलीस्ट डबल आप कंफर्म करोगे कि ईमेल एड्रेस जहां पर आप कोल्ड ईमेल भेज रहे हो या फिर जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हो वो सही है। आप गलत ईमेल आईडीज पर, गलत प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर नहीं कर सकते एंड आपको ये भी चेक करना है कि वो एक स्पैम या स्कैम ना हो, क्योंकि कई सारे ऐसे स्कैमर्स घूम रहे हैं मार्केट में, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, ठीक है? इन सारी चीजों को करेक्टली आइडेंटिफाई करना, इन सारी चीजों को चेक करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है? आप हमारे चैनल पे अगर आते हो एंड यहाँ पर हम जो भी इंटर्नशिप्स के बारे में आपको बताते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करते हैं, वो 100% चेक्ड होती हैं, वेरीफाइड होती हैं एक टीम के थ्रू, ठीक है? तो आपको भी ये काम करना है, अपने लेवल पर हमेशा सतर्क रहना है एंड सब कुछ वेरीफाई करना है।
ओके, तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए लेटेस्ट इंटर्नशिप्स के बारे में, लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशंस के बारे में, या फिर आप कैसे स्किल सीख सकते हो, कैसे आप कॉलेज में रहकर साइड हसल्स कर सकते हो, थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, या फिर कैसे आप अलग अलग स्किल सीख सकते हो, अपनी पर्सनालिटी पे काम कर सकते हो, चीज़ों को ठीक से कर सकते हो अपने कॉलेज लेवल पर, एंड फ्यूचर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो, ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर सकते हो, तो यू शुड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट लाते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पर भी हम आपके लिए बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाते रहते हैं।